नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बोल्ड इट ओवर विद अनिरुद्ध में। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके, जिससे मैं चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट बने। राइट, आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूं बोर्ड पे। मैं समझाऊंगा। आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि बॉलिंग पिच, क्योंकि अभी पिचेस आपने वर्ल्ड कप देखा है। वर्ल्ड कप में सिनेरियो क्या चल रहा है? बॉलिंग विकेट है, लेकिन हमेशा बॉलिंग विकेट नहीं रहने वाला। इसमें वर्ल्ड कप में जब ये मूव करेगा वेस्ट इंडीज में, तो वहां पे कुछ विकेट हैं जहां पे रन भी ज्यादा बनते हैं, और कुछ विकेट वेस्ट इंडीज में भी हैं जहां पर स्पिन और फास्ट बॉलिंग का बहुत दबदबा रहता है। तो वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम बात करेंगे बॉलिंग विकेट में। बॉलिंग विकेट में हम टीम कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है बॉलिंग विकेट पे अगर हम टीम बना रहे हैं। तो वो चार बातें हमें ध्यान रखनी है। चार बातें, तो वो हमें देखना है कि किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे और एक अच्छी टीम बना के निकलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि किस तरीके से हम अच्छी विकेट बॉलिंग विकेट पे अच्छी टीम बना सकेंगे। किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, अपने आप बनाओ। ठीक है, मैं बताता हूं। तो मैं यहां टॉपिक लिख देता हूं, बॉलिंग विकेट। बॉलिंग विकेट पे हम किस तरीके से टीम्स बनाएंगे। सबसे पहले पहला स्टेप बाय स्टेप अगर हम लेते हैं, तो पहला टॉपिक हमारा होगा बॉलिंग विकेट पे कि मैच किस टीम के बीच में हो रहा है। तो ये तो हर मैच से पहले पता चल जाता है हमें कि मैच कौन सी टीम का होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये है, हमें टीम के नाम नहीं जानने, हमें जानना है मैच किस टीम की, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या वो स्ट्रॉन्ग टीम है या वो वीक टीम है। तो क्या मैच स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का है या स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का है। समझते हैं आप ये बात? स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग ये होती है, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। आप रैंकिंग के हिसाब से देख लें, जो टीम ऊपर टॉप 5 टॉप 6 में आ रही है वो स्ट्रॉन्ग टीम है, और उसके नीचे जो आ रही है वो वीक टीम है। राइट, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम वीक है। तो उसके हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम निकाल के रखेंगे। क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है कि जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्या हम कॉम्बिनेशन 8+3 का बनाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक है तो हम 3 या वीक से लेंगे और 8 प्लेयर स्ट्रॉन्ग के लेंगे, ऑब्वियसली वीक टीम से कम प्लेयर ही परफॉर्म करेंगे। स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो 5+6 का भी ले सकते हैं या 6+4 का भी ले सकते हैं। राइट, तो ये कौन से कॉम्बिनेशन आपको लेने हैं ये पता चलेगा कि किस टीम के बीच में मैच है। तो सबसे पहले पॉइंट जानने का जरूरी है ये। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपने इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच देखा, एक टीम वीक थी आयरलैंड, इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम थी। अब बैटिंग किसकी आ गई? आयरलैंड की पहले आ गई। आयरलैंड की बैटिंग पहले आ गई तो आयरलैंड कितने रन पे? 96 रन पे ऑल आउट हो गया। अब आप मुझे बताएं कि यहां पर आप आयरलैंड के बैट प्लेयर ज्यादा रख लेंगे तो क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि वो तो खुद ही इतने रन बना पाया, तो उसके ना बॉलर को चांस है विकेट लेने का, ना उसके बैट्समैन ने कुछ रन बनाए होंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। ये जो ड्रीम टीम है, ये जो ड्रीम टीम है आप देखेंगे, इस ड्रीम टीम में केवल आयरलैंड के ये प्लेयर आए हैं 4, और 4 प्लेयर कौन से हैं? इसमें सब बॉलिंग करते हैं, या तो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग करते हैं। वो 4 प्लेयर आए, बैटिंग में कोई नहीं आया। तो इसी वजह से ये जानना बहुत जरूरी है। अब स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल ले लो। दैट मींस हमने बराबरी की। बराबरी की मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है, 40% 60% भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ तो दोनों की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, बैटिंग पाकिस्तान की कमजोर थी, बैटिंग इंडिया की स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन रन कितने बनाए? 119 ने 113 उसने बनाए। तो अल्टीमेटली दोनों क्लोज मैच रहा। तो आप देखेंगे, ये स्क्रीनशॉट देखो इंडिया पाकिस्तान का, इसमें क्या है? इसमें पाकिस्तान के प्लेयर ज्यादा हैं जबकि वो हारी है टीम। तो यहां पर हमने जो कॉम्बिनेशन 5-6 का लगाया वो लगाया, ये वाला कॉम्बिनेशन लगाया। तो अल्टीमेटली आपको टीम वो बनानी है
इससे पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक से या स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग से कि आपको टीम कॉम्बिनेशन क्या रखना है। तो पहला पॉइंट हो गया आपको बॉलिंग विकेट पे ये जानना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा वो देखते हैं। दूसरा पॉइंट होगा पिच रिपोर्ट। क्यों जरूरी है पिच रिपोर्ट? इसलिए जरूरी है कि आपको देखना है कि पिच क्या स्पिन को फेवर करती है या पिच फास्ट बॉलर को फेवर करती है। अगर स्पिन को फेवर करती है तो आपको स्पिनर्स लेने हैं अपनी टीम में, और अगर फास्ट बॉलर को फेवर करती है तो फास्ट बॉलर आपको टीम में लेने हैं, और सीवीसी भी इनको ही बनाना है। स्पिन विकेट पे है तो इसमें से सीवीसी बनेगा, और फास्ट बॉलर में है तो फास्ट बॉलर पे सीवीसी बनेगा। अल्टीमेटली बॉलिंग पीछा तो बॉलर तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको स्पिनर सेलेक्ट करने हैं या फास्ट बॉलर सेलेक्ट करना है ये आपको पता चलेगा पिच रिपोर्ट से, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पिच रिपोर्ट की क्या पिच स्पिन को फेवर करती है या फास्ट बॉलर को फेवर करती है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपके चांसेस हाई होंगे जीतने के। किससे? जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम कौन सी पिच है फास्ट बॉलर को फेवर करने वाली या स्पिन को फेवर करने वाली। जैसे अभी न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है, यहां पर फास्ट बॉलिंग को फेवर कर रही है, लेकिन अभी जब हम गयाना में चले जाएंगे तो यहां पर स्पिन को फेवर करेगी। तो अल्टीमेटली हमें यह समझना है कि कौन सी पिच है, कौन से बॉलर को ये सपोर्ट कर रही है, और उसी के हिसाब से हम अपनी टीम में बॉलर्स रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया पिच रिपोर्ट बहुत जरूरी है आपको एक अच्छी टीम बनाने। तो अभी तक हमने देखा कि दो पॉइंट, पहला स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम, कौन सी टीम के बीच में मैच होता है। दूसरा पॉइंट देखा हमने पिच रिपोर्ट, कि पिच रिपोर्ट क्यों जरूरी है देखने के लिए। दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा हो, आपको लगता हो ये वीडियो आपको कुछ भी बेनिफिट कर सकता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक एक कमेंट छोड़ दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको मैच की जो टीम है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बहुत जरूरी 3 पॉइंट है, ये आप कर लीजिएगा। वीडियो हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कौन सा है? चौथे पे आ गए मैं। तीसरा पॉइंट है कि ऑलराउंडर क्या जरूरी है लेने बॉलिंग विकेट पे। ऑलराउंडर की जरूरत कितनी है अगर हम लेते हैं तो? ऑलराउंडर की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों? लेकिन आप किसी भी कचरे को मत रख लेना टीम में। कचरा समझते हैं? वो वाला कचरा नहीं जो लगान टीम में था, स्पिनर, वो तो बहुत अच्छा था। तो किसी ऐसे कचरे को मत रख लेना जो कहने का ऑलराउंडर हो लेकिन बॉलिंग उसको मिलती ही नहीं है, समझ रहे हैं? या कहने का ऑलराउंडर हो लेकिन बैटिंग उसकी आएगी ही नहीं, तो उस ऑलराउंडर को आपको नहीं रखना है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने पिछली पॉइंट बताया था कि स्पिन विकेट है या फास्ट बॉलिंग का विकेट है, तो आप इसके बेसिस पे जाएंगे ऑलराउंडर को रखने। तो जब ऑलराउंडर आप लेंगे तो आप देखेंगे अगर स्पिन विकेट है तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को अपनी टीम में रखेंगे, प्रोवाइडेड ये कम से कम 2 ओवर तो करे, ठीक है। और अगर इसकी बैटिंग ऊपर आती है तो माशाल्लाह। सेम फास्ट बॉलिंग पिच पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को अपनी टीम में रखना जरूरी है, कम से कम 2 ओवर करने वाला। अब जैसे इंडिया यूएसए का मैच हो रहा है, कोई एंडरसन है, उसको ओवर ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है ऐसे ऑलराउंडर को मुझे अपनी टीम में रखने का। लेकिन अगर मैं हार्दिक पांड्या को रख रहा हूं यहां पे तो वो तो 3 से 4 ओवर भी करेगा। सेम वे अगर आप यहां देखेंगे स्पिन ऑलराउंडर में शादाब को रखा था पाकिस्तान वाले में, तो बहुत लोगों ने सेलेक्ट किया था क्योंकि वो बॉलिंग करेगा, लेकिन उसको एक भी ओवर नहीं मिला, बैटिंग में भी नहीं चला, तो क्या फायदा हुआ स्पिन ऑलराउंडर को रखने का। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि क्या आपका जो प्लेयर है उसको पूरी चांस मिल भी रही है नहीं मिल रही है, तो उसको रखना है, किसी कचरे को मत रख लेना। कचरा शादाब को नहीं बोल रहा हूं मैं,
तो गलत मत समझना, लेकिन हाँ उसी तरह के बैट बॉलर को कि जिसको बॉलिंग मिली ही नहीं रही है, आपको उसके चांसेस कम लगते हैं। जैसे आपने इंडिया वाले मैच में देखा होगा, मैंने जो टीम दी थी उसमें जडेजा को नहीं रखा था, ड्रॉप कर दिया था। इसी वजह से किया था क्योंकि फास्ट बॉलिंग पिच थी, तो हार्दिक पांड्या, बुमराह, सिराज और अर्शदीप ये तो 4-4 ओवर फेंकने वाले थे। अब जडेजा और अर्शदीप अक्सर में से 2-2 ओवर करते, तो इसीलिए अक्सर ने 3 फेंक दी, जडेजा ने 1 फेंका। तो मैं जडेजा को ड्रॉप करने का हमारा जो वो था डिसीजन, वो अच्छा था। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट है कि बैट्समैन इंपॉर्टेंट है या नहीं है बॉलिंग पिच पे। जी हाँ, ये आपका ट्रम्प प्लेयर हो सकता है बैट्समैन, क्योंकि आप देखेंगे बॉलिंग विकेट, अगर अगर आपके जैसे जानने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी बॉलिंग विकेट पे ये बॉलर्स को तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, और सीबीसी भी यहीं से ही बनेगा। लेकिन ये जो बैट्समैन है जो आपको 20 से 30 रन दे सकता है, वो आपका ट्रम्प प्लेयर हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल देना है आपको, एग्जाम्पल मैं देता हूं। कल आपने मैच देखा होगा पाकिस्तान का कनाडा के साथ, तो वहां पर जो उनका ओपनिंग बैट्समैन था उसने 50 मार दी। कोई एक्सपेक्ट कर रहा था? नहीं कर रहा था, और वो आपका ट्रम्प प्लेयर बन गया। अब वही आपको मैच जिता के ले गया, जिसकी टीम में वो था वो शूट कर गई थी। तो उस तरीके से बैट्समैन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब बैट्समैन आपको लेकिन ज्यादा नहीं भरने, जैसे मैंने बताया। आप अगर जैसे टीम बना रहे हैं तो सबसे पहले अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम है, तो स्ट्रॉन्ग टीम के आप कम से कम 4 से 5 बॉलर रखेंगे स्ट्रॉन्ग टीम के। और अगर वीक टीम है तो वीक टीम के भी 2 बॉलर रखेंगे, तो 5 और 2 7 हो गए अगर आप रख रहे हैं, या 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, अब आते हैं विकेट कीपर्स। ठीक है, विकेट कीपर में आप देखेंगे जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपने देखा दोनों विकेट कीपर आए, और विकेट कीपर को ड्रीम टीम में आना चूज करना बहुत आसान होता है। अब जैसे मान लीजिए मैच हो रहा है आज यूएसए का, किससे हो रहा है? इंडिया से। अब ऋषभ पंत को आप चूज करेंगे अगर विकेट कीपर, तो सेफ चॉइस होगा। क्यों? 3rd नंबर पे बैटिंग कर रहा है, चांस आएगा बैटिंग करने का। और मान लीजिए ओपनर ही जिता के ले जाते हैं, तो जब वो विकेट कीपिंग कर रहा होगा, यहाँ पर चांसेस है उसके 10 विकेट गिरने के यूएसए के, और 10 विकेट गिरेंगे तो इसके चांसेस है कम से कम 2 से 3 कैच लेने के या स्टंपिंग करने के। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स दे जाएगा। तो अगर कम भी पॉइंट्स रहते हैं विकेट कीपर के, तो वो डीटी टीम में आ जाता है। तो अल्टीमेटली इसी तरीके से आपको चूज करना है। एक विकेट कीपर हो गया, और अगर विकेट कीपर दोनों ऊपर ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं तो दोनों को भी रख सकते हैं। साथ ही में आपको बैट्समैन लेना है जिसकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी रह रही है, और पिच के हिसाब से। अब स्पिन विकेट है तो जो स्पिन को मनूवर कर सके, बॉल सिंगल ले सके, इस तरीके से हो। और फास्ट बॉलिंग है जो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलता हो, तो उस तरीके से चूज करना है। अगर जैसे आपने शिवम दुबे है, वो स्पिन को अच्छा खेलता है, जब स्पिन विकेट होगा तो उसको ऊपर भी भेज देंगे, वो वहां पर उसको चूज करना अच्छा रहेगा। लेकिन न्यूयॉर्क में शिवम दुबे नहीं चलने वाला। अगर वो बॉलिंग करने आ गया तो हो सकता है एक आधा विकेट मिल जाए उसको, लेकिन अगर बैटिंग पे वो नहीं चलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर फास्ट बॉलिंग लगाएंगे उसको, यहाँ खिलाएंगे, नहीं खेल पाएगा वो। तो ये 4 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉलिंग विकेट पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको टीम बनानी है अगर आप बॉलिंग विकेट पे अपनी टीम बना रहे हैं ग्रैंड लीग की। तो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, कौन कौन से हैं मैं रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम या वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पिच रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट है आपका ऑलराउंडर्स, और चौथा पॉइंट है आपका बैट्समैन। ये 4 पॉइंट है। अगर ये 4 पॉइंट आपने देख लिए और सही से अपनी टीम बना ली, तो आपकी टीम रॉकेट बन जाएगी। तो आप अपनी टीम खुद से भी बना सकते हैं इन पॉइंट से बॉलिंग विकेट पे। अगर आपको
मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो समझ में आ रहा हो, समय आपको लग रहा हो कि आपको बेनिफिट कर सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक कमेंट ज़रूर आपका अगर आएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको टीम मिलती रहेंगी रेगुलरली। बड़े मैच की जो टीम होगी वो हम वीडियो बना के आपको दे देंगे। और अभी आपको मुझे एक्सपर्ट बनाना है तो ये वीडियो है, इस तरह की वीडियो आपके लिए हफ्ते में 2-3 वीडियो आते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एज सुन एज पॉसिबल। जय हिंद, जय भारत, वर्ल्ड इट ओवर।